हाय गाइज, आप लोग कैसे हैं। मैं मोहम्मद मिकाइल अंसारी और आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी मित्र मिकाइल में वेलकम है। दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने शुरू किया है हाउ टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, जो कि ट्रांसलेशन की बहुत ही अच्छी बुक है और जो हमें हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने सिखाती है दोस्तों। और यह आरपी सिन्हा के द्वारा लिखा गया है। और आज जो हमारा टॉपिक है चैप्टर 8 का ही यूसेज ऑफ इट, ठीक है दोस्तों। और इसमें आज ये सेपरेट वीडियो है जिसमें हम लोग घड़ी का टाइम बताना सीखेंगे दोस्तों, कि इंग्लिश में हम लोग कैसे टाइम बताएं। तो आइए दोस्तों, इसे हम लोग देखते हैं कि घड़ी में जो भी टाइम हो, जो भी बताना हो, इंग्लिश में हम लोग कैसे बताएं। और यह कंप्लीट वीडियो होगा दोस्तों। अगर आप इसको पूरा देख लेते हैं तो टाइम बताने में कोई भी कंफ्यूजन बाकी नहीं रहेगा। तो ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं। तो ये स्ट्रक्चर चूंकि इसी चैप्टर में है, इसीलिए इसी बुक के प्लेलिस्ट में भी रहेगा। तो ये स्ट्रक्चर हमारा क्या हुआ दोस्तों, ये एक्स्ट्रा हुआ। और पहले भी बता चुके हैं दोस्तों कि घड़ी का टाइम बताने के लिए 2-4 सेंटेंस और कुछ कंसेप्ट्स है जिसे सेपरेट पढ़ेंगे। तो वही आज हम लोग देखेंगे दोस्तों। तो क्या है, जैसे कि हम लोग क्या आज देखेंगे दोस्तों, हाउ टू टेल द टाइम, हाउ टू टेल द टाइम, यानी कि हम लोग टाइम कैसे बताएंगे, ठीक है। और इसको और आगे बढ़ाते हैं दोस्तों इन इंग्लिश, कि हम लोग घड़ी का टाइम इंग्लिश में कैसे बताएंगे ये। तो यहाँ पर सबसे पहली बात कि अगर कोई आपसे क्वेश्चन करता है व्हाट इज द टाइम, और इसको आगे बढ़ा सकते हैं तो आपके घड़ी में बाय योर वॉच दे सकते हैं दोस्तों। नहीं तो इतना ठीक है, कोई इंग्लिश में अगर आपसे पूछता है व्हाट इज द टाइम, यानी कि टाइम क्या हुआ है, और इसे और शॉर्ट में बोल सकता है दोस्तों व्हाट्स द टाइम। ये इसी का व्हाट इज का कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म है व्हाट्स। या दोस्तों और अगर आसानी से पूछना कोई चाहे तो बोलेगा टाइम प्लीज। खैर, क्वेश्चन जो भी हो दोस्तों, अगर आपको इंग्लिश में टाइम बताना हो तो आप कैसे बताएंगे। और आप दोस्तों इस वीडियो में कंप्लीट देखेंगे और सभी कंसेप्ट्स को क्लियर करेंगे। इसके बाद कोई कंफ्यूजन नहीं बचेगा दोस्तों। अगर हाँ दोस्तों, अगर इस चैनल पे नए हैं और इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं दोस्तों, तो इस वीडियो को लाइक के साथ साथ इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे दोस्तों, ताकि आपका सब्सक्राइब करना मेरे लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है दोस्तों। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं दोस्तों कि घड़ी क्या होता है। हिंदी में तो हम लोग घड़ी बोलते हैं, लेकिन दोस्तों इंग्लिश में 2 तरह से बोला जाता है। जो हम लोग अपने कलाई में पहनते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं वॉच, चाहे रिस्ट वॉच, ठीक है दोस्तों, उसे हम लोग बोलते हैं वॉच। और ये स्पेलिंग होता है इसका, वॉच का और यूज होता है दोस्तों। एंड और जो भी आप वॉल पे देखते हैं, टेबल पे देखते हैं, या और कहीं भी देखते हैं दोस्तों, उसे हम लोग क्लॉक बोलते हैं या समझते हैं, ठीक है। क्लॉक क्लियर, कि जो पे पहनते हैं आप उसे वॉच बोला जाता है, बाकी को क्लॉक बोला जाता है, ठीक है दोस्तों। अब आइए कि यहाँ पर दोस्तों एक और कंसेप्ट है, उसे ही देखते हैं कि जो घड़ी में होता है हमारा वो फॉर्मेट होता है, जो कि वॉल पे देखते हैं अक्सर हमारा दोस्तों। तो वो क्या होता है, 12 आवर फॉर्मेट, ये देखते हैं दोस्तों, ठीक है। और चूंकि एक दिन में 24 आवर्स होता है तो 24 आवर्स होना चाहिए, लेकिन घड़ी 2 फॉर्मेट में होता है, 12 आवर फॉर्मेट और 24 आवर फॉर्मेट। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे
24 आवर फॉर्मेट, जिसमें दोस्तों एक कंसेप्ट आता है जो कि हाफ पार्ट को AM बोलते हैं और आधा पार्ट को PM बोलते हैं। ठीक है, AM का कंसेप्ट आता है और घड़ी की बात हो और AM और PM की बात नहीं हो तो ये अधूरा सा रह जाता है दोस्तों। तो इसमें पहले सबसे देखते हैं AM का फुल फॉर्म। एंटी मेरिडियम। ठीक है दोस्तों, PM का पोस्ट मेरिडियम। अब इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, इसको हम लोग पहले समझते हैं। AM PM तो आप जब 12 फॉर्मेट की बात करेंगे दोस्तों तो वहाँ पर 24 आवर्स को 2 भाग में डिवाइड करेंगे, 24 को तो 12 होगा। उसी से एक कंसेप्ट आया कि आधा को हम लोग AM लिखेंगे और आधा को PM लिखेंगे। और AM का दोस्तों फुल फॉर्म हमारा होता है एंटी मेरिडियन या मेरिडियम। यहाँ पे N या M दोनों हो सकता है, लेकिन अभी दोस्तों मेरिडियम बोला जाता है, पोस्ट मेरिडियम। तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, मेरी मतलब मिड और DM मतलब डे, यानी कि मिड डे जो दिन में जो 12 बजता है उससे डिवाइड किया जाता है दोस्तों। अब आइए एंटी और पोस्ट का समझे। एंटी मीन्स पहले, पोस्ट मीन्स बाद, यानी कि मिड डे दोपहर के पहले और दोपहर के बाद। जो पहले की बात करता हो वो AM, जो बाद की बात करता हो वो PM होता है दोस्तों। क्लियर, इतना यहाँ पर इतना ही। अब आइए दोस्तों कि हम लोग देखते हैं कि घड़ी में जो भी बजता है उसे हम लोग कैसे पहचानेंगे और दूसरे को भी बताएंगे। तो आप जानते हैं कि घड़ी का जो डायल होता है वो हमारा सर्कुलर शेप में होता है। सर्कुलर, इसे मान लीजिए दोस्तों कि ये सर्कुलर है। और दोस्तों जो भी सर्किल होता है उसका एक सेंटर होता है। ठीक है, आप इतना जानते हैं या आप मैथ्स में, फिजिक्स में इसे समझने की कोशिश करेंगे दोस्तों। और यहाँ पर एक जो कन्वेंशन है कि हमेशा ऊपर वाले को 12 से शुरू किया जाता है दोस्तों। ठीक है, और चूंकि ये 12 आवर फॉर्मेट है तो टोटल कितना होगा, 12 ही होगा। तो वहाँ पर दोस्तों पहले 4 भाग में डिवाइड करते हैं। यहाँ पर इसे 3 बोलेंगे और यहाँ पर इसे 6 बोलेंगे और यहाँ पर इसे 9 बोलेंगे। और इसे दोस्तों आसानी से हम लोग 12 पूरा कर देंगे। 1 2 3 4 5 4 5 6 7 8 7 8 और दोस्तों 9 10 11 10 11। ये हमारा क्या हो गया, 12 आवर फॉर्मेट में एक घड़ी हो गया दोस्तों, जो कि 12 जो है वॉल पे सबसे ऊपर रखा जाता है। ये एक कन्वेंशन है, इसे माना जाता है। अब आइए दोस्तों, यहाँ पर तो ठीक है एक सेंटर है। अब इसमें जो हमारा होता है, यहाँ पर आप देखते होंगे कि इसमें नीडल्स रहता है, कुछ सुई टाइप का रहता है, उसे भी देख लेते हैं। नीडल्स ये कितने रहते हैं आप जानते होंगे कि पहला जो सबसे नीचे रहता है थोड़ा सा थिक नीडल रहता है, जिसे हम लोग आवर नीडल बोलते हैं। दूसरा दोस्तों जो उससे थोड़ा सा बड़ा रहता है उसे हम लोग मिनट नीडल बोलते हैं। या दो एक और रहता है दोस्तों जो कि आपको रोटेट करता हुआ दिखेगा, उसे हम लोग सेकंड नीडल बोलते हैं। और दोस्तों इसे नीडल से ज़्यादा बेहतर होता है कि इसे हम लोग हैंड बोलते हैं। जैसे कि आवर हैंड की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों आवर हैंड बोलेंगे, ज़्यादा सटीक माना जाता है। और मिनट के लिए मिनट हैंड, इसी तरह दोस्तों सेकंड के लिए सेकंड हैंड। ठीक है, इस तरह से इसे हैंड बोला जाता है।
क्लियर नीडल के बारे में। अब आइए दोस्तों कि अगर एक चीज़ और यहाँ पर ही देख लेते हैं इसी में कि यहाँ पर हो गया ये मिनट की बात करते हैं तो यहाँ पर इतना 5 मिनट यानी 12 पंचे 60 60 मिनट्स होते हैं एक आवर में। और दोस्तों 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होता है और 1 सेकेंड्स ही दोस्तों हमारा SI यूनिट है टाइम का। क्लियर। अब आइए दोस्तों कि यहाँ पर थोड़ा सा एक कंसेप्ट अगर समझ जाते हैं तो आप सभी को आसानी से बता देंगे इंग्लिश में। तो यहाँ पर इसे दोस्तों क्वार्टर, इसको अभी तुरंत समझेंगे दोस्तों, इसको हाफ, इसको फिर दोस्तों क्वार्टर। तो ये क्या हुआ कि अगर सर्कल है उसको अगर यहाँ पर से दोस्तों अगर डिवाइड करेंगे 2 पार्ट में तो जानते हैं कि इधर आधा, इसे हम लोग और ये नहीं करते हैं, लिखते हैं तो उसे हाफ बोलेंगे। ये हाफ पोर्शन इधर और हाफ पोर्शन इधर दोस्तों। इसी तरह इसको अगर 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं, इतना से क्या हुआ 1/4, ये भी 1/4, ये भी 1/4, ये भी 1/4। तो इसको दोस्तों 1/4 को क्वार्टर बोला जाता है। क्लियर। और आधा को हाफ, ये आप जानते हैं दोस्तों। अब आइए एक और कंसेप्ट है उसी में देखते हैं दोस्तों कि 12 हमारा रेफरेंस पॉइंट है। अगर यहाँ से इधर की ओर आप जाते हैं तो यहाँ पर दोस्तों जो हम लोग बोलते हैं बजकर, बोलते ही हैं बजकर, इसके लिए दोस्तों हम लोग पास्ट बोलेंगे। बस यही कंसेप्ट है दोस्तों, पास्ट बोलेंगे। यानी कि बोलते हैं इतना बजकर इतना मिनट हुआ है, तो जो इतना मिनट हुआ है वो पास्ट। और पास्ट क्यों लगाते हैं कि वो उतना बीत चुका हुआ होता है, पास्ट की बात करता है, पहले की बात करता है, यानी उतना बीत चुका। ठीक है दोस्तों। यहाँ से यहाँ तक आएंगे तो पास्ट लगाएंगे। और दोस्तों फिर अगर यहाँ से आप जाते हैं यहाँ तक तो यहाँ क्या बोलते हैं हिंदी में, बजने में, बजने में। तो बजने में के लिए दोस्तों हम लोग बोलते हैं टू। यही 2 कंसेप्ट है कि अगर बजकर बोलना है इतना मिनट तो आप पास्ट लगाएंगे, और बजने में है बाकी है तो वहां पर हम टू लगाएंगे। क्लियर। इतना आप समझ लीजिए, उसके बाद हम लोग सभी को देखेंगे, आसानी से हम लोग समझ जाएंगे दोस्तों। तो सबसे पहले अब आइए कि एग्जाम्पल या वो टाइम की बात करते हैं, उसमें सभी कंसेप्ट्स हमारा आ जाएगा। तो पहला है कि अगर पूरा का पूरा बसता है, जिसे हम लोग कहते हैं कि पक्का पक्की, तो उसमें दोस्तों क्या करेंगे, अब हमारा यहाँ पर इट यूज होगा। अगर इस तरह से कोई पूछता है कि व्हाट्स द टाइम, तो आप पहला कि इतना जरूर लिखेंगे, इट इज या इट्स दोस्तों एपोस्ट्रोफे के साथ। ये इट इज का कॉन्ट्रैक्शन है, यही यूज है यहाँ पर टाइम बताने के लिए इट का यूज किया जाता है। तो इट इज, अगर यहाँ पर दोस्तों देते हैं कि 10 बजा है पक्का पक्की, तो वहां पर क्या लिख सकते हैं, इट इज 10 o'clock। पक्का पक्की के लिए दोस्तों ओ क्लॉक यूज किया जाता है। ठीक है। और पक्का पक्की के लिए सिर्फ और सिर्फ पक्का के लिए ओ क्लॉक यूज किया जाता है, जिसका मीनिंग होता है अकॉर्डिंग टू क्लॉक या अकॉर्डिंग टू आवर। ये पूरा का पूरा घंटा बताता है, जो कि आप 1 से लेके 12 तक में ही यूज करेंगे। अगर मिनट बाकी है या मिनट हो गया है तो वहां पर इसे यूज नहीं करेंगे। और इसमें क्या होता है कि इससे ये नहीं समझ में आता है कि मॉर्निंग की बात की जा रही है या इवनिंग की बात की जा रही है। तो वहीं पर हमारा कंसेप्ट आता है 12 आवर फॉर्मेट में दोस्तों कि AM यूज करेंगे या PM यूज करेंगे। अगर यहाँ पे ठीक से सुनिएगा दोस्तों, अगर 12 बजे पक्का 12 बजे से लेकर रात
11:59 तक की बात करते हैं तो वहाँ पर आप PM लगाएंगे। और दोस्तों अगर 12 बजे से शुरू करके 11:59 तक की बात करते हैं दोपहर में, तो वहाँ पर दोस्तों आप AM लगाएंगे। क्लियर। और नाइट के लिए 12 के साथ आप मिडनाइट लगाएं, कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि AM लगाएं या PM लगाएं। और दोपहर में दोस्तों नून लगाएं तो आपको AM या PM का कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। क्लियर। तो यहाँ पर दोस्तों वो भी समझ गए कब से कब तक में AM लगाएंगे, PM लगाएंगे, और पक्का पक्की रहेगा तो ये लगाएंगे। अब दोस्तों इससे ये नहीं पता चल रहा है कि सुबह का 10 बजा है या रात का 10 बजा है। अब आप पहले तो ये कि आप सभी को बोल सकते हैं, इट इज़ 1 o'clock, इट इज़ 2 o'clock, इट इज़ 3 o'clock, सबको आप 12 को बोल सकते हैं, लेकिन इससे क्लियर नहीं होता है। और इसी में कंसेप्ट आता है दोस्तों कि अगर मॉर्निंग का 10 o'clock आप बताना चाह रहे हैं तो वहाँ पर इन द मॉर्निंग लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये जो फॉर्मेट है 12 o'clock का है। ठीक है। अब आइए दोस्तों कि अगर इसको हम लोग और क्लियर करना चाहते हैं तो लिख सकते हैं इट्स 10 AM, यानी कि सुबह के 10 बजे। और अगर शाम का लिखना चाहते दोस्तों, ये दोनों सेम नहीं होगा। अगर इसी को है कि सेंस दे रहा है शाम का, तो आप लिखेंगे दोस्तों इट्स 10 PM। आप यहाँ पे दे सकते नहीं दे सकते, स्मॉल लिख सकते, कैपिटल लिख सकते हैं, उतना आपको छूट है दोस्तों। ठीक है। तो इस तरह से आपका क्लियर हो गया होगा कि AM कब लिखेंगे, PM कब लिखेंगे और o'clock कब लिखेंगे। ठीक है दोस्तों। और AM PM आप पूरा का पूरा नहीं भी रहेगा तो उसमें भी लिखा जाएगा कि इतना बजकर इतना मिनट हुआ। उसमें अगर सुबह की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर दोस्तों AM लगाएंगे, और बजने में इतना मिनट है तो भी आप PM लगाएंगे। क्लियर। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ 12 तक में ही आएगा, जो शार्पली 1 2 3 जितना बजेगा उसमें। ये एक कंसेप्ट क्लियर। अब आइए दोस्तों इसे दूसरा कंसेप्ट देखते हैं। लिखा जाएगा कि अगर हम लोग बोलते हैं कि 10:10 हुआ है, तो 10:10, तो सबसे पहले ये हमारा इट्स फिक्स रहेगा दोस्तों, इट्स। और दोस्तों कितना बजकर 10, 10 और क्या लिखेंगे दोस्तों, 10 के बाद पास्ट, और जितना घंटा हुआ है वो लिख देंगे। यानी कि ये लिखेंगे, अगर हम लोग को हिंदी में बोलना है कि 10:10 हुआ है, तो इंग्लिश में हम लोग बोलेंगे इट्स, हमारा आ जाएगा इट्स 10 past 10। अब इसमें आप ये जो 1 2 यानी 5 का मल्टीपल है, इसमें आप जो भी बोलेंगे दोस्तों उसे आसानी से आप बोल सकते हैं इस फॉर्मेट पे। जैसे इट्स 10 past 10 अगर है तो इट्स 5, अगर 10:05 हुआ है तो इट्स 5 past 10, इट्स 15 past 10, इट्स 20 past 10, इट्स 25 past 10, इट्स 30 past 10। इस तरह से आप दोस्तों यहां तक में पास्ट लगाएंगे। अगर इधर आते हैं दोस्तों तो उसका कंसेप्ट ये है कि उसे हम लोग देखते हैं। जैसे कि हम लोग को पहले बोलना है, सबसे पहले एक और कंसेप्ट कि अगर हमको बोलना है कि 10:15 हुआ है, तो इसके लिए दोस्तों एक स्पेशल वर्ड है, उसे आप यूज करेंगे। आप इट्स 15 past 10 नहीं बोलेंगे, तो वहां पर क्या बोलेंगे दोस्तों, इट्स a quarter past
10। ये यहाँ पर स्पेशल आप 15 के जगह क्वार्टर लिखेंगे और ए देना ना भूलेंगे दोस्तों। इट्स अ क्वार्टर पास्ट 10, तो यहाँ तक में आप बता देंगे। और अब जो बोलते हैं कि 10:15 बजे है, वही है दोस्तों इट्स अ क्वार्टर पास्ट 10। क्लियर। अब आइए जो 1:30 बोलते हैं, तो 1:30 के लिए दोस्तों हम लोग बोलेंगे कि इट्स 30 पास्ट 10, लेकिन जब 1:30 के लिए स्पेशल है तो उसको बोलेंगे इट्स अ हाफ पास्ट 10। अब जिसमें भी आप लगाना चाहें कि 1:30 बजा है, वो आप उसको सिर्फ और सिर्फ आप इसको चेंज करें कि इट्स हाफ पास्ट 1, इट्स हाफ पास्ट 2, इट्स हाफ पास्ट 3, इट्स हाफ पास्ट 4, इट्स हाफ पास्ट 5। आप जो चाहे आप लगा सकते हैं दोस्तों। अब आइए अगला कंसेप्ट को देखते हैं कि अगर हमको लिखना बताना हो कि 10:35 हुआ है, बजकर इसकी बात कर रहे हैं, तो अगर हम लोग इसकी बात करते हैं तो ये क्या होगा दोस्तों, सिंपली अगर इस स्ट्रक्चर पे आते हैं तो इट्स 35 लिख देते हैं दोस्तों। आपको न्यूमेरिकल नहीं लिखना है, आपको वर्ड में लिखना है, लेकिन यहाँ पर आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं इट्स 35। और दोस्तों जो बीत चुका है बजकर, उसके लिए दोस्तों पास्ट और 10 इस तरह से लिखेंगे। यानी कि आप अगर 10:35 हुआ है, इट्स 30 पास्ट। अगर हमारा 40 मिनट हुआ, इट्स 40 पास्ट, इस तरह से लिखेंगे। लेकिन इसका भी एक कन्वेंशन है कि जब हम लोग हाफ से इधर आते हैं कि बजकर न बोल के बजने में, तो उसे दोस्तों हम लोग पास्ट न लगा के क्वार्टर लगाते हैं। तो उसको कैसे करेंगे, इसी को आप दूसरे तरीके से बोल सकते हैं कि 10:35 हुआ है, इसको आप और क्या बोल सकते हैं कि 11 बजने में 25 मिनट बाकी है। क्लियर। तो यहां पर जब आगे बढ़े दोस्तों तो इसको इस तरीका से न लिख के ये वाला तरीका फॉलो करें, इट्स 25 to 10, तो सॉरी 2:11, चूंकि 11 बजने में है दोस्तों। इस तरह से जो भी होगा वो आपको 2 लगा के बोलना पड़ेगा कि बजने में इतना मिनट बाकी है। क्लियर। अब जो भी 5 का मल्टीपल आएगा उसे आप बोलेंगे। और यहाँ पर दोस्तों एक चीज़ और बोलते हैं कि 11:15 बजा है, यानी अगर आपको बोलना हो कि 10:45 हुआ है तो उसको क्या बोलेंगे, आपकी 11 बजने में 15 मिनट है, तो वहाँ पर 15 न लगा के दोस्तों आपको लगाना पड़ेगा। ये नीचे न भी दिख सकता है दोस्तों, इट्स 15 to 11 के जगह आप दोस्तों इट्स a quarter to 11, यानी कि 11:15 बजा है, तो उसको बोलेंगे दोस्तों इट्स अ क्वार्टर टू। इतना फिक्स रहेगा और ये तो पहले से फिक्स है। अब चाहे आप जो भी दे सकते हैं, 12:45 बजा है, इट्स क्वार्टर टू, इट्स अ क्वार्टर टू 1, इट्स क्वार्टर टू 2, इट्स क्वार्टर टू 3, इस तरह से सबको बोलेंगे। अब दोस्तों यहां तक में आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि 1:15 कैसे बोलेंगे, 1:30 कैसे बोलेंगे, 12:45 कैसे बोलेंगे, और 5 का मल्टीपल रहे तो उसको कैसे बोलेंगे दोस्तों। अब आइए एक लास्ट कंसेप्ट है दोस्तों जिसे देख लेते हैं। लास्ट कंसेप्ट ये है दोस्तों हमारा कि अगर 5 का मल्टीपल नहीं रहे तो उसमें हम लोग क्या करेंगे। जैसे कि
अभी 10:10 हुआ है, अगर ये बोले तो 10 अगर हमको 7 दिखाना हो तो उसको हम लोग कैसे बोलेंगे दोस्तों। तो जो हमारा फिक्स है इट्स 7 पूरा लिखें दोस्तों वर्ड में 7, और यहां पर जो कंसेप्ट है दोस्तों मिनट्स, इट्स 7 मिनट्स पास्ट, बजकर बोल रहे हैं पास्ट 10। तो क्या हुआ दोस्तों, ये एक फॉर्मेट याद करें कि अगर 5 का मल्टीपल में नहीं रहे, यहां पर कुछ भी रहे, तो वहां पर आपको जैसे कि 1 रहे सिर्फ मिनट लगाएंगे कि 10:01 हुआ है तो इट्स 1 मिनट पास्ट 10। और दोस्तों 1 से लेके 4 या 6 लेके 9 या इस तरह से कहीं भी यहां तक आता है तो आपको ये फॉर्मेट यूज करना पड़ेगा, इट्स 7, इट्स 11, इट्स 13 मिनट्स। अगर 5 का मल्टीपल नहीं रहे तो वहां पर आपको दोस्तों मिनट्स लगाना पड़ेगा। क्लियर? तो आप यहां पर मिनट्स लगा दें और आप पास्ट में बोल दें। क्लियर? यहां तक में जो भी रहे ये सब छोड़ के अब आइए इसी तरह कि अगर आप करते हैं कि 10 बजने में 13 मिनट बाकी है, जो भी बाकी रहेगा उसके लिए दोस्तों हम लोग लिखेंगे इट्स 13 मिनट्स, इट्स 13 मिनट्स टू, अगर 11 की बात कर रहे हैं या 10 की बात कर रहे हैं तो वो वहां पे डाल दें कि यानी कि 10 बजने में 13 मिनट बाकी है। तो इसके लिए दोस्तों ये भी जो कि 5 का मल्टीपल नहीं हो और 31 से शुरू होके यहां तक जाए 59 तक, वहां पर आपको दोस्तों 2 लेके चलना है जो कि हाफ से पहले बताया है और उसमें आपको मिनट्स लगाना पड़ेगा और 2 और जो भी घंटा रहेगा वो डाल देंगे दोस्तों। ये 2 स्ट्रक्चर हुआ जो कि 5 का मल्टीपल नहीं रहे। इस तरह से दोस्तों इस वीडियो में हम लोगों ने घड़ी के किसी भी टाइम को, चाहे वो AM के साथ हो, PM के साथ हो या कुछ भी बजकर कुछ भी हुआ हो या कुछ भी बजने में बाकी हो, आप आसानी से बता सकते हैं इंग्लिश में। आज बस दोस्तों इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो और आप इससे कुछ सीखे हो तो प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग।